948 लोगों की गई जान। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चीन से टेंशन के बीच हिंदुस्तान तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। तो वायुसेना ने भी लद्दाख में अपने फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा मुस्तैद कर दिया है। इसी तनातनी के बीच एयरफोर्स चीफ ने चीन को बड़ी चेतावनी दी है। हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड में आरकेएस भदौरिया ने कहा कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो किया उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और गलवान घाटी में हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के साथ ही विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढना चाहते हैं, लेकिन वायुसेना हर हालात से निपटने के लिए भी तैयार है। जो जहाज यहाँ आने चाहिए, थोड़ी जो कमी है वो कोविड कंसर्न है, नॉट कंसर्न विद द करंट सिचुएशन। अगर करंट सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट होती तो मैं यहाँ नहीं होता। जहाँ तक सिचुएशन का सवाल है, अगर यहाँ और जहाज लाने पड़ते हम ला सकते हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ काफ़ी है। ऐसा सिचुएशन नहीं है कि हमने सब कुछ एक जगह कमिट कर दिया है, तो उसकी चिंता नहीं करिए आप। सर, चाइना का जो डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है उसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, वो किस तरह से, कितना बड़ा थ्रेट है? इतना हर साल वो करते थे उस एरिया में डिप्लॉय एंड एक्सरसाइज, उससे इस बार ज़्यादा है। एंड जब ये एक्टिविटी एलएसी पे मई के बाद बढ़ी तो उसमें और चेंजेस आए, बढ़ाव आए, एंड वो सब हमने मॉनिटर किया है। तो उसी के अनुसार हमने अपने भी एक्शंस लिए हैं। आपने सुना, एयरफोर्स चीफ ने बहुत बड़ी बात कही। अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर करंट सिचुएशन ज्यादा खराब होती है तो वो हैदराबाद में नहीं होते। साथ ही आरकेएस भदौरिया ने देश को भरोसा भी दिलाया कि वायुसेना पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है, किसी भी आपदा से निपटने के लिए डिप्लॉयमेंट पूरी है। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all. हमारे क्षेत्र में सुरक्षा के हालात बताते हैं कि हमारी सेना को हर वक्त सतर्क और तैयार रहना होगा। लद्दाख में एलएसी पर जो हुआ वो इस बात का उदाहरण है कि हमें कम से कम समय में किन हालात के लिए तैयार रहना है। मिलिट्री लेवल पर बातचीत और एग्रीमेंट के बाद भी चीन ने जो किया, हमारे जवानों ने जो बलिदान दिया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि एलएसी पर विवाद का समाधान शांति से होगा, लेकिन ये बात साफ है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी भी आपदा से निपटने के लिए हमारी डिप्लॉयमेंट पूरी है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि गलवान के वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। Let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया की ये चेतावनी चीन तक जरूर पहुंच गई होगी। एक और वायुसेना लद्दाख में मुस्तैद है तो दूसरी ओर आज हैदराबाद में पासिंग आउट परेड के बाद एयरफोर्स को नए जांबाज मिले। इसके बाद वायुसेना ने अपना दमखम का प्रदर्शन भी किया। फ्लाई पास की तस्वीर आप देख रहे हैं हैदराबाद की, तो वहीं एलएसी पर किस तरीके से वायुसेना मुस्तैद है वो शक्ति भी इस वक्त आप भारतीय वायुसेना की देख रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर इस वक्त आप लद्दाख की वादियों में उड़ान भरता, वहां की पेट्रोलिंग करता दिखाई दे रहा है, वो चिनूक हेलीकॉप्टर है। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसकी क्षमता न सिर्फ रसद, असलहा और हमारे आर्मी के स्क्वाड को किसी भी दुर्गम परिस्थिति में सीधा कुछ ही घंटों के भीतर एलएसी पर पहुंचाने की है। ये वो ताकत है भारतीय वायुसेना की जिसे चीन को देख लेना चाहिए। दुश्मन अगर भारत की तरफ नजरें तरेरेगा तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान फाइटर प्लेन की दिलेरी भी दिखाई दी। वायुसेना के जाबाजों ने आसमानी करतब दिखाए, ठीक वैसा ही नजारा था जैसा राजपथ पर दिखता है। इस दौरान हेलीकॉप्टर से लेकर MiG-29 तक सबने अपनी ताकत दिखाई। इन 5 तस्वीरों में देखिए कैसे पासिंग आउट परेड के दौरान सेना के फाइटर प्लेन दहाड़ रहे थे। सुखोई का छोटा भाई कहे जाने वाला वायुसेना का विमान MiG-29, जी हां, MiG-29 की ताकत आप देखिए किस दिलेरी से हैदराबाद के इस आसमान में अलग अलग फॉर्मेशंस बनाते हुए आगे बढ़ता है। अपग्रेड के बाद MiG-29 और घातक हो गया है और इसके बाद दुश्मन देश की नींद उड़ चुकी है। कल लद्दाख में भी MiG-29 ने एलएसी के पास उड़ान भरी थी।
आज वायुसेना की पासिंग आउट परेड में भी MiG-29 का ये प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें MiG-29 MiG-29 भारत ने हाल ही में खरीदे हैं, जिसके बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को और बढ़ा रही है। भारतीय वायुसेना के जांबाज जिस तरीके से हैदराबाद के इस आसमान में उड़ान भर रहे हैं, शक्ति शौर्य के साथ ही संयम का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेशंस बनाने में संयम की बहुत जरूरत होती है। वही संयम इंडियन एयरफोर्स का है। हैदराबाद की एयरफोर्स एकेडमी में सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम ने भी अपनी ताकत दिखाई। सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम 52वें स्क्वाड्रन का हिस्सा है। इस टीम में कुल 13 पायलट होते हैं और तस्वीर में देखिए सूर्य किरण टीम ने कुल 9 प्लेन दिखाई देते हैं, जो 3-3 के ग्रुप में उड़ रहे हैं। इस दौरान इनकी रफ्तार 150 से 650 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और सोचिए जरा, इस तेज रफ्तार के साथ ये फॉर्मेशंस बनाना, अद्भुत ताकत, अद्भुत संयम, अद्भुत शौर्य का परिचय सूर्य किरण के ये जांबाज दे रहे हैं। आपने देखा कैसे एयरफोर्स चीफ ने चीन को चेतावनी दी, कैसे चीन की हर चालबाजी का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान की पूरी वायुसेना तैयार है। चीन को सिर्फ वायुसेना प्रमुख ने ही सावधान नहीं किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल चीन की आंख में आंख डालकर बात की और साफ किया कि एक एक इंच जमीन हमारी है। लद्दाख में लगातार एयरफोर्स और आर्मी की डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है। इस बीच अमेरिका ने भी चीन से विवाद के बीच खुलकर भारत का समर्थन किया और चीन की सत्ताधारी पार्टी को बदमाश एक्टर कहा। चीन से तनातनी के बीच हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने वो काम कर दिखाया है जिसके लिए देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा, एहसानमंद रहेगा। भारत ने गलवान वैली में एक बेहद ही अहम ब्रिज को तैयार कर लिया है, जिस पर चीन लगातार आपत्ति कर रहा था। सामरिक तौर पर यह ब्रिज कितना महत्वपूर्ण है, यह आपको सीधे लद्दाख से इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित की ग्राउंड रिपोर्ट देखकर समझ आएगा। ये जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे LAC है, जहां पर भारत और चीन की सेना मौजूद है और अभी भी यहां पर तनाव की स्थिति बरकरार है। और ये तनाव की स्थिति अब से नहीं है, बल्कि मई के पहले हफ्ते से है। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये आपका जानना बहुत जरूरी है और ये वजह आपको बताते हैं क्या है। दरअसल यहां से आप जब देखते हैं दुर्बुक रोड है, यहां से आप 60 किलोमीटर जाएंगे तो दुर्बुक गांव पड़ता है और वहां से और 60 किलोमीटर आगे जाते हैं तो गलवान वैली पड़ता है। गलवान वैली वो जगह है जहां पर जो गलवान नदी है श्योक नदी से आकर मिलती है और ठीक उसी जगह से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहां पर 15 और 16 तारीख को खूनी झड़प हुई थी और हमारे सैनिकों ने शहादत दी थी अपनी सीमा की रक्षा के लिए। उसी गलवान नदी पर एक ब्रिज का निर्माण होना था और चीन की सेना को उसी ब्रिज को लेकर आपत्ति थी और उसी के बाद उन्होंने यहां पर स्टैंड ऑफ को शुरू किया, अपनी सेना उन्होंने यहां पर भेज दी और ये पूरा तनाव का माहौल यहां पर बना। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तनाव के बीच भी भारतीय सेना ने उस ब्रिज को बना लिया है, यानी गलवान नदी के ऊपर जो ब्रिज बनना था उसका काम पूरा हो चुका है। हमारे आर्मी के इंजीनियर्स ने कड़ी मेहनत के साथ इस तनाव के बीच उस ब्रिज को कंप्लीट कर लिया है। इस ब्रिज के बनने से अब क्या होगा, इस ब्रिज के बनने से अब यह होगा कि हमारी जो सेना है किसी भी वक्त अपने बड़े साजो सामान जैसे बड़े बड़े ट्रक हैं, हमारी आर्टिलरी है, हमारे टैंक्स हैं, उनको सीधा नदी से क्रॉस करके पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक ले जा सकते हैं या उससे आगे भी लेके जा सकते हैं। अभी जहां पर बड़ी तादाद में चीनी सेना ने अपने हेवी इक्विपमेंट्स वहां पर रखे हुए हैं, वहां तक हमारे जो फोर्सेज हैं, अपनी गन्स हो, अपने टैंक्स हो, उसको लेके जा सकते हैं और हमारी सरहद की रक्षा कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि दरअसल ये ब्रिज है कहां पर। ये 60 मीटर लंबा ब्रिज तैयार किया गया है गलवान नदी के ऊपर। जैसा मैं बता रहा था कि जो DSDBO रोड है, जो दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है दुर्बुक से, उस रोड की सुरक्षा के लिए जो गलवान वैली जहां पर नदी मिलती है जाके श्योक रिवर से, वहां पर एक जगह आता है, वहां पर कैंप भी है भारत का। उस जगह पे इस ब्रिज के बन जाने से अब यह होगा कि जो हमारी सेना है, ना सिर्फ हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो वहां से करीब 3 किलोमीटर बताया जाता दूर है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, उसकी रक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ DSDBO रोड है उसकी भी सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ अब भारतीय सेना अपने हेवी इक्विपमेंट्स को वहां पर रख सकते हैं। 255 किलोमीटर लंबा यह रोड जो है, इसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है और यही कोशिश थी चीनी सेना की, किसी तरह से पेट्रोलिंग पॉइंट से वो आगे आ जाएं और जहां पर गलवान नदी और श्योक नदी का मिलन होता है, यानी दोनों नदियां मिलती हैं, उसको वो काट दें और इस तरह से दो चीजें हो जाएंगी। एक तो वो भारत के DSDBO रोड जो है दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली इस सड़क को काट देंगे, साथ ही साथ
वो गलवान रिवर से सीधा आते हुए भारत का जो कनेक्शन है नॉर्थ के साथ वो पूरी तरह से काट देते। लेकिन इस ब्रिज के बन जाने से आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मदद होगी हमारे फोर्सेस को। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, कारू, लद्दाख। लद्दाख से इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार वहां से वो डिटेल अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, जो रिपोर्ट अभी हमने आपकी देखी और जिस ब्रिज का आप जिक्र कर रहे थे, शायद ये उसी ब्रिज का जवाब है जो चीन बनाने की कोशिश कर रहा था और पानी का बहाव बदलने की कोशिश कर रहा था। आपको आपसे दिखाओ, देखिए यहाँ पर एक फिर से MiG-29 जो आप जिक्र कर रही थी, MiG-29 ने फिर से यहाँ पर उड़ान भरी है। और आपको बता दें कि आज सुबह से लगातार यहाँ पर MiG-29 कल की तरह लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। अभी आप जिक्र कर रही थी मीनाक्षी की किस तरह से हमारा जो एयरफोर्स चीफ है RKS भदौरिया, उन्होंने साफ कहा है आज हैदराबाद में कि जो बलिदान दिया है हमारे सैनिकों ने, जो 20 हमारे सैनिकों ने शहादत दी है, उनकी वो बलिदान कभी भी जाया नहीं जाने वाली, उनका बलिदान जाया नहीं जाएगा। और जो एयरफोर्स है उसकी जो तैयारी यहाँ पर जबरदस्त नजर आ रही है। आप जो बता रही थी उसकी एक ताजा तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई कि किस तरह से लद्दाख में 24 घंटे हम देख रहे हैं कि जो एयरफोर्स से लगातार निगरानी की जा रही है। मीनाक्षी, वापस आपके पास आता हूं, आपको सवाल पूछ रही थी। जी, जाहिर है हम एयरफोर्स की ताकत की बात करते हैं तो हमने चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी देखे, वो लाइव रिपोर्ट्स हम तक अमित पालित ने पहुंचाई। अमित, आप जिस ब्रिज की बात कर रहे थे जहां पर इंजीनियर्स ने कमाल दिखाया है, उस ब्रिज के बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या ये उसी का जवाब है जो चीन अपने इलाके में कोशिश कर रहा था कि गलवान नदी का पानी का बहाव रोककर वो वहां पर एक ब्रिज का निर्माण करे, वहां पर सड़क का निर्माण करे, जिससे कि वो हमारी रोड्स को एक तरीके से स्ट्रैटेजिक पोजीशन हमारी कमजोर कर सके। लेकिन उसी का जवाब अब भारत ने दिया है और शायद उससे दुगनी गति से हमने ब्रिज का निर्माण कर लिया है। मीनाक्षी, कल याद होगा जब कल हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें सुशांत ने आपको सैटेलाइट मैप के जरिए सब चीजें बताई थी, आप भी उस बुलेटिन को कर रही थी, तो उसमें जिस तरह से बताया गया था किस तरह से गलवान नदी के पानी को रोक दिया गया है, वहां पर ब्रिगेड साइज की चीन ने अपनी पूरी फौज वहां पर तैनात कर दी है, उसमें सैकड़ों की तादाद में फौज होती है, उनके पास इक्विपमेंट्स होता है। तो आपको बता दें जो ब्रिज यहां पर बनाया गया है, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जहां पर खूनी झड़प हुई थी 15 और 16 तारीख की रात को, ठीक उससे बताया जा रहा है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक जो ये ब्रिज बनाया गया, उससे ये होता है कि DSDBO रोड, यानी कि जब आप ले से डुरबुक होते हुए गलवान वैली जाते हैं तो अगर आपको पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक जाना है तो आपको नदी पहले जो क्रॉस करना पड़ता था, वहां पर ब्रिज नहीं थी, वहां पर सिर्फ बताते हैं कि सिर्फ पैदल चलने के लिए एक ब्रिज रखा गया था। तो जरूरत यह थी कि वहां पर एक इतना बड़ा ब्रिज बनाया जाए ताकि लोग जो हमारी सेना है, साथ ही साथ उनके जो इक्विपमेंट्स है, जिसमें बड़े बड़े हेवी हमारे ट्रक्स होते हैं, 4 टन या 5 टन के ट्रक्स होंगे, या फिर साथ में हमारे आर्टिलरी गन होंगी, या फिर हमारे जो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उनको आप लेके जा सकते हैं, टैंक्स को भी लेके जा सकते हैं। तो उतना एक बड़ा ब्रिज की वहां पर तैयारी की जा रही थी और उस ब्रिज को बना लिया गया था। चीन की दिक्कत यह थी कि उसके सामने से जहां पर यह नदी मिलती है, जो हम बता रहे हैं श्योक नदी से गलवान नदी का जहां पर मिलन होता है, उस जगह पे संगम जहां पर होता है, उस जगह से ही बिल्कुल रोड के किनारे से जो नदी है वहां से गुजरती है श्योक नदी, वहीं से DSDBO रोड आगे गुजरता है। जो नॉर्थ में जो दौलत बेग ओल्डी है, हमारा एयरफील्ड वहां पर है, साथ ही साथ आगे कराकोरम पास है, ये पूरा इलाका वो रोड जोड़ देता है। यानी ले से आप अगर चलते हैं तो कोई भी साजो सामान लेके बाई रोड आप सीधा पहुंच सकते हैं DOB यानी दौलत बेग ओल्डी पहुंच सकते हैं। जी, अब चीन को दिक्कत ये थी कि अगर ये ब्रिज बनाए रखिएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट अमित हम तक पहुंचा रहे हैं वो सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट है, सीधा ग्राउंड से वो रिपोर्ट अमित इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सो अमित, आप लगातार काम अपना करते रहिएगा, हम आगे भी तमाम अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चीन की बदमाश कंपनी को अमेरिका ने क्या चेतावनी दी।